Hello, welcome back to my channel English Sahitya. We are going to discuss question answer chapter Who Did Patrick's Homework in this video. If you haven't seen the explanation of this chapter, do watch it from my channel content. Okay. नेक्स्ट चैप्टर का नाम क्या है? Who did Patrick's homework? तो आज हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे. ओके. Who did Patrick's homework? क्वेश्चन आंसर. लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर. तो जो ये क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, तो जो इसका पैराग्राफ है तो ये आगे दिए गए हैं इसके पैराग्राफ में. जिस भी पैराग्राफ से लिए गए तो आपको अंडरस्टैंड करना है अपने आप से. जैसे यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो ये पैराग्राफ सेकंड से लिखा गया है, दिया गया. ये क्वेश्चन इसका आंसर आपको पैराग्राफ सेकंड में मिलेगा. ओके. तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर. व्हाट डिड पैट्रिक थिंक हिज कैट वाज प्लेइंग विद? व्हाट वाज इट रियली? जो पैट्रिक था उसे उसने क्या सोचा है कि उसकी बिल्ली किसके साथ खेल रही है, और वो रियलिटी में क्या था. इसका आंसर है पैट्रिक थॉट दैट हिज कैट वाज प्लेइंग विद अ लिटिल डॉग. इन रियलिटी इट वाज एन एल्फ, दैट इज अ मैन ऑफ द टाइनेस्ट साइज. वो कैसे उसे जो लग रहा था कि ये क्या है, किसके साथ खेल रही है, बिल्ली किसके साथ खेल रही है, लिटिल डॉल के साथ खेल रही है. लेकिन वो असल में क्या थे, एक छोटा सा लिटिल साइज का टेनिस साइज का क्या था, मैन था वो, जिसका नाम क्या था, एल्फ था. आपने हमने पिछले जो चैप्टर में पढ़ा था उसका नाम क्या था, एल्फ था. ओके. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2. व्हाई डिड द लिटिल मैन ग्रांट पैट्रिक अ विश? तो जो छोटा आदमी था उसने पैट्रिक की इच्छा क्यों पूरी की थी? तो इसका आंसर होगा पैट्रिक सेव्ड द लिटिल मैन्स लाइफ फ्रॉम द कैट एज ही डिड नॉट हैंड हिम ओवर टू द कैट. तो जो पैट्रिक था तो उसने क्या है, उसे जान किससे बचाई थी, कैट से बचाई थी, वरना कैट उसे खा लेती. आउट ऑफ ग्रेटफुलनेस द एल्फ प्रॉमिस टू ग्रांट अ विश टू पैट्रिक. तो क्या है, जो लिटिल एल्फ था तो उसने क्या प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारी कोई भी इच्छा पूरी करूंगा अगर तुम क्या है मेरी इससे मुझे अगर कैट को वापस नहीं देते हो. तो क्या है, वो उसने प्रॉमिस इसलिए प्रॉमिस किया था. क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? व्हाट वाज पैट्रिक्स विश? तो पैट्रिक की विश क्या थी? विश मीन्स क्या होता है, इच्छा. पैट्रिक की विश क्या थी? पैट्रिक हैड पैट्रिक hated doing his homework. So when the little man promised to grant him a wish, Patrick asked the elf to do all his homework for 35 days until the end of the semester. सेमेस्टर क्या होता है? सेमेस्टर 3 मंथ का, जो थ्री आफ्टर 3 मंथ्स जो पेपर होते हैं, एग्जाम करवाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, सेमेस्टर कहते हैं. तो यहाँ पर क्या था, उसका जो सेमेस्टर का जो होमवर्क बचा हुआ था, तो उससे उससे चाहता था कि वो सारा उसका होमवर्क करे, होमवर्क करवाने में मतलब मदद करे. तो इसलिए उसकी क्या इच्छा थी, उसकी इच्छा थी कि पैट्रिक उसका सारा होमवर्क कर दे. और कब तक? जब तक 35 डेज, जो 35 डेज जो बचे हुए उसके, तब तक. इससे क्या है, उसको ए ग्रेड एज भी मिल जाते हैं, मतलब जो ए ग्रेड होते हैं वो भी मिल जाता है. अभी हमने चैप्टर में इन सब चीजों को अच्छे से एक्सप्लेन किया था. ओके. क्वेश्चन नंबर 4. इन व्हाट सब्जेक्ट्स डिड द लिटिल मैन नीड हेल्प टू डू पैट्रिक्स होमवर्क? पैट्रिक को होमवर्क करने के लिए जो लिटिल एल्फ था तो किस में जरूरत पड़ती थी, किन किन विषयों की जरूरत थी? द लिटिल मैन वॉज पर्टिकुलरली वीक इन इंग्लिश, मैथ, हिस्ट्री. और हिस्ट्री तो क्या थी, उसके लिए पूरी मिस्ट्री थी, मतलब उसको हिस्ट्री के बारे में तो कुछ नहीं जानता था वो. क्योंकि वो क्या कहता था, लिटिल एल्फ ने चैप्टर में क्या कहा था कि हमारे यहाँ पर ना मैथ की जरूरत होती है, मैथ में क्या कोई टाइम टेबल यूज नहीं होता है, और हिस्ट्री तो क्या है, उसके लिए पूरी मिस्ट्री है. हेंस ही आस्क फॉर पैट्रिक्स हेल्प व्हाइल डूइंग द होमवर्क ऑन दीज सब्जेक्ट्स. क्वेश्चन नंबर 5. हु डिड पैट्रिक्स हेल्प? पैट्रिक्स पैट्रिक्स की मदद कैसे की? हाउ, मतलब हाउ डिड पैट्रिक हेल्प हिम? पैट्रिक ने उसकी कैसे मदद की? तो पैट्रिक ने कैसे मदद की थी? पैट्रिक sat beside the little man and stayed up late at night to guide him while doing the homework. He brought book from the library and read out those books to the little man. क्योंकि क्या है, वो जो एल्फ था वो जोर जोर से साउटेड करता रहता था, हेल्प मी गो लाइब्रेरी.
एंड गिव मी मोर एंड बोर्ड बुक। आपने चैप्टर में ये सारी चीजें हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी ना चैप्टर में, वो क्या क्या मांगता है, क्या क्या बोलता है उसे कि मुझे ज्यादा से ज्यादा बुकें ला के दो। तो तो कैसे करता था फिर वो उसने कैसे उसकी हेल्प की। तो उसने छोटे आदमी की कैसे, छोटे आदमी ने अंग्रेजी गणित और इंग्लिश अंग्रेज जो इतिहास था सभी विषयों में क्या था वो कमजोर था, जो लिटिल हेल्प था। तो इन विषयों में होमवर्क पैट्रिक से मांगे उसने, इसमें हेल्प कर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, हु डू हु डू यू डू हु डू यू थिंक डिड पैट्रिक्स होमवर्क। तो जो आपके अनुसार पैट्रिक का होमवर्क किसने किया। द लिटिल मैन और पैट्रिक हिमसेल्फ, गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो आपके अनुसार किसने किया होगा, पैट्रिक्स का होमवर्क किसने किया। तो इन रियलिटी, रियलिटी में क्या मतलब जो रियलिटी थी वो क्या थी, पैट्रिक डिड all the homework by himself. He had to help the little man over and again with proper guidance and bring books from the library to do the homework। क्योंकि क्या है आप जब भी वो होमवर्क करने बैठता था तो क्या है उस जो पैट्रिक जो लिटिल जो मैन था वो क्या पैट्रिक से पढ़वाता था और सारे वर्ड्स, और पैट्रिक से ही ढूंढने के लिए कहता था कि सारे ढूंढ वर्ड्स प्रॉपर मुझे ढूंढ के दो। और उसे लाइब्रेरी से बुकें भी लेके आना होता था, सारी बुक, और उसे गाइड भी करना होता था अच्छे से। तो इसका मतलब क्या था, सारा होमवर्क कौन कर रहा था, पैट्रिक ही कर रहा था। वर्किंग विद लैंग्वेज, तो जो लिटिल हेल्प था वो तो सिर्फ राइट कर रहा था, और पढ़ना उसे ढूंढना वो सारी चीजें कौन कर रहा था, पैट्रिक ही कर रहा था। ओके, पूरे चैप्टर में वो रात भर सोता भी नहीं था, पूरी उसकी आंखें रेड हो जाती थी, पूरी स्वेलिंग हो जाती थी जब वो स्कूल जाता था। तो नेक्स्ट है वर्किंग विद लैंग्वेज, ये क्या है, ग्रामर वाला पोस्चर है। तो नाउ लेट्स सी दी, ये क्या है, मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट है वैसे ग्रामर में, सबसे बेस्ट रहता है, बेस्ट पार्ट है ये ग्रामर का। ओके, fill in the blanks in the sentence below with the words or phrases from the box. You may note now the meaning of all the words. Look such words in the dictionary, in a dictionary, or ask your teacher। आपको क्या है, जो दिए गए जो बॉक्स में जो शब्द दिए गए, तो इनसे क्या है आपको सबसे पहले तो इसकी मीनिंग जाननी है आपको कि इन सब की मीनिंग क्या है। और क्या, और फिर आपको क्या है इस इनके बारे में अपने टीचर से भी पूछ सकते हो अगर आपको ये नहीं आती है, और आप डिक्शनरी में भी देख सकते हो। ओके, फर्स्ट है जैसे आउट ऑफ लक, इसका मतलब क्या होगा, मतलब बेकार, मतलब किस्मत, बहुत बेकार किस्मत होना। जैसे कहीं आप मार्केट जा रहे हो, आपको कुछ सामान लेना है और आपको वो नहीं मिल वो सामान नहीं मिलता है, तो क्या है आप क्या कहोगे, आउट ऑफ लक, मतलब मेरे भाग्य बहुत बेकार है। मिस्ट्री, मिस्ट्री मीन्स क्या होता है, रहस्य। जे- जैसे आप किसी चीज के बारे में जानना चाहते हो और आपको पता नहीं चल पाता है, तो आप क्या कहते हो, ये तो बहुत रहस्यमय बात है, मतलब इसके बारे में हम जान ही नहीं पा रहे। टू टू हिज वर्ड, मतलब टू टू हिज वर्ड, जैसे एल्प अपने वर्ड्स पे जो उसने कहा उस पे अपने वादे को निभाना, मतलब टू टू हिज वर्ड। चोर्स मीन्स क्या होता है, उबाऊ, मतलब जिसमें इंटरेस्ट नहीं होता है। सेमेस्टर, सेमेस्टर क्या होता है, 3 मंथ्स, आफ्टर 3 मंथ्स में जो एग्जाम होते हैं उसे क्या कहते हैं, सेमेस्टर। बिटवीन यू एंड मी, ये क्या है, तुम्हारे और मेरे बीच में जो कुछ बात होती है जैसे 2 पर्सन के बीच में, तो क्या है, बिटवीन यू एंड मी, मतलब ये भी क्या है, मतलब हमारे दोनों के बीच में ये मिस्ट्री रहेगी। ओके, लुक अप, लुक अप मतलब ऊपर देखो। नेक्स्ट इसके इसमें इसको क्या करना है, आपको फिलअप करना है यहाँ पर। ओके, सम पीपुल फाइंड हाउस होल्ड डैश और बोर बट आई लाइक टू हेल्प एट होम। तो यहाँ पर क्या आएगा, सबसे पहले क्वेश्चन आंसर में क्या आ सकता है, चॉर्स, चॉर्स मीन्स क्या होता है, उबाऊ, मतलब जिसमें इंटरेस्ट नहीं आता है। तो क्या है, सम पीपुल फाइंड, कुछ लोगों को कुछ लोगों को क्या लगता है, बोर लगता है, क्या, जो घर का काम होता है वो क्या लगता है, बोर लगता है। लेकिन मुझे क्या है, मुझे घर का पर मदद करना क्या है, पसंद है। हु स्टोल द डायमंड इज स्टिल अ, क्या है ये, यहाँ पर क्या आएगा, मिस्ट्री, क्योंकि हीरा किसने चुराई ये अभी तक क्या है, एक मिस्ट्री है। ओके, नेक्स्ट है दिस डैश वी आर गोइंग टू हैव अ क्लास एग्जीबिशन। तो यहाँ पर क्या आ सकता है, सेमेस्टर से पहले क्या है, एग्जीबिशन,
जो एक क्लास प्रदर्शनी लगाई जा सकती है। नेक्स्ट है डैश द एल्प बिगेन टू हेल्प पैट्रिक। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो सकता है? ट्रू टू हिज वर्ड, मतलब अपने वचन के अनुसार, जो वो वादा करता है उसके अनुसार क्या है? द एल्प बिगन टू हेल्प पैट्रिक। नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, कैन यू डैश दिस वर्ड इन द डिक्शनरी। तो क्या आपको यहाँ पर क्या आएगा? लुक अप। लुक अप मतलब क्या था? ऊपर देखो, मतलब दिस वर्ड इन द डिक्शनरी। तो आपको क्या है? ये डिक्शनरी में देखना है। ओके, जो देख सकते हो आप ये वर्ड। आई स्टार्टेड अर्ली टू बी ऑन टाइम बट आई वॉज, यहाँ पर क्या है? क्या होगा आंसर? आई वॉज बिटवीन यू एंड मी देयर वॉज अ ट्रैफिक जाम। नहीं, यहाँ पे लक आउट हो जाएगा। यहाँ पे क्या क्या आएगा? लक आउट मतलब वो क्या है? वो कहाँ, वो समय पर नहीं पहुंच पाई क्योंकि क्या हुआ? उसकी किस्मत खराब हो गई थी। लक आउट मतलब किस्मत खराब होना, क्योंकि देयर वॉज क्या, वहां पर क्या था? ट्रैफिक जाम था। शी सेज शीज गॉट अ लॉट ऑफ बुक्स बट, वो कहती है कि उसके पास बहुत सारी किताबें हैं, लॉट्स ऑफ बुक, बट लेकिन यहाँ पे क्या आ सकता है? बिटवीन यू एंड मी। तो वो किसी से कह रही है, तो क्या कह रही है? बिटवीन यू एंड मी मतलब आपके और मेरे बीच में। आई थिंक मोस्ट ऑफ देम आर बोरोड। तो उसे क्या लग रहा है? कि मुझे लगता है कि उसने ज्यादातर किताबें क्या उधार ली है। तो एक दूसरे से बातें कर रही है, मतलब। तो यहाँ पर बिटवीन यू एंड मी ज्यादा सुटेबल वर्ड्स है। और यहाँ पे क्या है? क्या है? आउट ऑफ लक, क्योंकि किस्मत ही खराब होगी अगर तुम कहीं किसी ट्रैफिक में बस फंस जाते हो, कहीं आपको जल्दी में जाना हो, कहीं किसी कहीं पर टाइम से एग्जाम देने जाना हो, अगर आप ट्रैफिक में पहुंच जाते हो तो आप क्या बोलोगे? लक ऑफ आउट। ओके, इसके आंसर मैंने आपके लिए फिलअप कर दिए हैं। ओके, नेक्स्ट है ग्रामर का सेक्शन है ये भी। विच use the clue given below the complete his crossword puzzle। ओके, आपको क्या है? जो क्रॉसवर्ड में दिए हुए इस पजल को कंप्लीट करना है। ये मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट है ये भी ग्रामर का। ओके, ये आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ पूरे सारी क्लासों में आपने ये किया होगा। ओके, अब तो आपको इस पजल्स का करने में क्या है? मजे आते होंगे। ओके, जैसे फर्स्ट है एक्रॉस। एक्रॉस मतलब इधर, ये जो ऐसे यहाँ से इधर जाना होता है, ये इन वर्ड्स को क्या, इधर को क्या कहते हैं? एक्रॉस कहते हैं। और डाउन क्या होता है? ऊपर से नीचे जाना। ओके, जैसे यहाँ पर देखो, ये क्या है? डाउन वर्ड है। ओके, और ये क्या है? एक्रॉस वर्ड। ओके, फर्स्ट क्या है? आपके लिए क्लूज भी दिया गया है, जैसे वेरी टायर्ड। तो वेरी वेरी टायर्ड को हिंदी में क्या कहते हैं? बहुत थका हुआ जो होता है उसे क्या कहते हैं? वेरी टायर्ड। तो इसे, इसकी स्पेलिंग क्या होगी? जैसे फर्स्ट क्लू दिया गया है वी, तो आप इसे कैसे फिलअप करोगे? वी ई ए आर वाई, वेरी। वेरी मीन्स क्या होता है? वेरी टायर्ड। ओके, नेक्स्ट है सेकंड क्या है? हैड एन एंग्री लुक ऑन द फेस। इसका मतलब क्या है? चेहरे पर गुस्से का भाव। हैड एन एंग्री लुक ऑन द फेस। जब, तो इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? इसको कहते हैं स्कॉल्ड, मतलब इसकी स्पेलिंग क्या होगी? ओ SCOLD। स्कॉल्ड मतलब गुस्से तेज देखना, वो है सिकुड़ देना, मतलब एकदम से। तो इसे क्या कहेंगे? स्कॉल्ड। हैड एन एंग्री लुक, जब आपको गुस्सा आता है तो आप क्या करते हो? अपने मुंह को पूरे सिकुड़ देते हो, अच्छे ऐसे देखते हो, गुस्से से देखते हो पूरा। तो उसे क्या कहेंगे? स्कॉल्ड। नेक्स्ट है थर्ड, शॉर्ट ट्राउजर्स। शॉर्ट ट्राउजर्स को क्या कहते हैं इंग्लिश में? ब्रीचेस। तो इसकी स्पेलिंग क्या होगी? BREECHES, ब्रीचेस। तो इसकी स्पेलिंग क्या होती है? होगी ब्रीचेस। ब्रीचेस मीन्स शॉर्ट ट्राउजर्स। फोर्थ क्या है? ऑ फॉल्ट इन अ मशीन दैट प्रिवेंट इट फ्रॉम वर्किंग प्रॉपरली। तो इसकी ये हमने चैप्टर में, ये सारे वर्ड्स हमने चैप्टर में भी पढ़े हुए अच्छे से। ओके, इसका मतलब होगा ग्लिच। ग्लिच मीन्स, ग्लिच की स्पेलिंग क्या होगी? GLITCH। आपकी स्पेलिंग को अच्छे से याद कर लेनी है। ओके, इसके वर्ड्स को अच्छे से, मीनिंग को भी। ओके, ग्लिच मीन्स क्या होता है? अ फॉल्ट इन अ मशीन दैट प्रिवेंट फ्रॉम द वर्किंग प्रॉपरली। ओके,
नेक्स्ट क्या है जो इस मशीन में जो जो मशीन को काम करने से रोकती है, मतलब फॉल्ट हो जाए किसी में मशीनिकली, जो मैकेनिकल फॉल्ट होता है उसे उसे कहते हैं ग्लिच। नेक्स्ट क्या है, ई, और स्मॉल एंड नॉटी बॉय ऑफ बॉय फेरी। तो अब नॉटी बॉय कौन था, फेरी में कौन था, और स्मॉल, उसका नाम क्या था, एल्फ। ओके, तो इसकी स्पेलिंग क्या होगी, ई एल एफ, एल्फ। ओके, नेक्स्ट इसको अब डाउनवर्ड्स देखते हैं, इसके इसके आंसर देखो यहाँ पर देखिए, वियरी एंड स्कॉल्ड। नेक्स्ट है ब्रिज, नेक्स्ट है ग्लीच, एंड फिफ्थ है एल्फ। तो इसके आंसर हमने देख लिया। नेक्स्ट है अब डाउनवर्ड्स वाले देखते हैं। सिक्स्थ है वर्क दैट मस्ट बी डन एवरी डे, ऑफन बोरिंग। तो इसका जो जो काम हम हर रोज करना चाहिए उसमें हम क्या है अक्सर उबाऊ हो जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, बोरिंग कहते हैं। तो इसको क्या, इसकी स्पेलिंग क्या होगी, इस हैम्पर होगा, जैसे HAMPER, हैम्पर, उसे क्या कहते हैं, हैम्पर। और बास्केट विद अ लीड, और बास्केट विद अ लीड मतलब जो एक बास्केट होती है जो जिसमें सामान रखते हैं, जो या टोकरी जिसके ऊपर ढक्कन लगा हो, उसे क्या कहते हैं। और बास्केट ऑफ लीड, उसका उसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, ये कौन सा है, सेवेंथ, सिक्स, सेवेंथ, बास्केट विद द लीड, इसे हैम्पर कहते हैं। और वर्क दैट मस्ट बी डन एवरी डे, ओपन बोरिंग, इसको क्या कहते हैं, चौरस, चौरस कहते हैं, CHORES, चौरस कहते हैं। और इसको हैम्पर कहते हैं। और बास्केट विद अ लीड। ओके, नेक्स्ट है गिव अ शॉर्ट हाई पिच पिच्ड क्राई, जो शॉर्ट हाई पिच्ड क्राई मतलब एक छोटी सी और ऊंची सी आवाज में जो चिल्लाने को क्या कहते हैं, यहाँ पर SHRIEKED, क्या बन जाएगा ये, श्रिक्ड करना, मतलब बहुत तेजी से, बहुत शॉर्ट, मतलब गिव अ शॉर्ट एंड हाई पिच, मतलब मतलब एकदम से तीखी सी आवाज में चिल्लाना, तो उसे क्या कहते हैं, श्रिक्ड कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है जैसे यहाँ पे पूरा मैंने आप फिलअप कर दिया है आंसर को। ओके, डू स्पीक मतलब आपको बोलना है, जो ये राइट किया गया है यहाँ पे आपको जोर से कहना है, रीड करना है इसको। इन द स्टोरी पैट्रिक डज डिफिकल्ट थिंग्स ही हैडेड टू डू बिकॉज द हेल्प pretend he need help. Have you ever done something difficult or frightening by pretending about it in some way? Tell your classmate about it or say what you feel about homework. The word and phrases in the box may you help. Do you think it is useful even though you may not like it? From pairs and speak to each others. क्या करना आप आप जो इन दिस स्टोरी पैट्रिक टिपिकल थिंग्स, मतलब जो ये कहानी है, तो पैट्रिक में क्या काम, पैट्रिक को कठिन काम करता है जिसे उसे करने में क्या है नफरत होती है, लेकिन जो लिटिल जो हेल्प होता है वो क्या दिखावा करता है कि उसे मदद की जरूरत है। तो क्या होता है, समटाइम्स क्या होता है उसके लिए डिफिकल्ट होता है, मतलब बहुत कठिन होता है। और फ्राइटेनिंग मतलब भयानक, मतलब डरावना। बाय बाय प्रेटिंग अबाउट मतलब किसी भी तरह के दिखावे से, अबाउट सम वे, टेल द क्लासमेट अबाउट इट, तो आपको अपने इसके बारे में क्या है अपने दोस्त से बताना है, आपके साथ भी अगर ऐसा कभी हुआ है। से व्हाट यू फील अबाउट होमवर्क, और आपको अपने आपको ऐसा महसूस करते हो, और यू मतलब जब आपकी कोई मदद कर सकता है तो आपको क्या लगता है कि ये उपयोगी है, ये इसे पसंद, मतलब आपको स्पीक ईच अदर्स, आपको क्या है इसके बारे में दूसरे से बात करनी है जो भी। फॉर एग्जाम्पल यू मे से, आप कह सकते हो आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ होमवर्क, कि मुझे होमवर्क का शौक नहीं है, मतलब मुझे होमवर्क करना पसंद नहीं है। योर पार्टनर में रिप्लाई, और जो तुम्हारा पार्टनर है वो तुम्हें उत्तर दे सकता है, बट माई सिस्टर हेल्प मी विद माई
लेसन्स एट होम। तो जो मेरी बहन है वो तो मेरी पढ़ाई में मदद करती है, और एंड दैट गिव अ बूस्ट टू माई मार्क्स, और इससे क्या है मेरे मार्क्स भी बढ़ते हैं। नॉट बी फॉन्ड ऑफ, नॉट, तो नॉट, नॉट भी फॉन्ड ऑफ मतलब उसे उसका शौकीन नहीं है वो। नॉट, नॉट टेक टू, और ना ही वो लेना चाहता है इसे, नहीं ले लो। नॉट डेवलप और लाइकिंग फॉर, ना ही वो उसके प्रति कोई रुचि दिखाता है। नॉट अपील टू, और ना ही वो उसके लिए अपील करता है। नॉट बी कीन ऑन, और ना ही वो उसके लिए उत्सुक है। ही इज नॉट कीन, नॉट कीन ऑन मतलब वो उसके लिए उत्सुक भी नहीं है। नॉट हैव अ टेस्ट फॉर, ना ही वो उसका स्वाद लेना चाहता है। तो नेक्स्ट जो दिए गए वर्ड से सपोर्ट, सपोर्ट मतलब सहायता करना, असिस्ट मीन्स सहायता देना। विद द एंड ऑफ मतलब इसकी सहायता से, विद द एड ऑफ, सॉरी विद द एड ऑफ मतलब इसकी सहायता से। हेल्प मतलब मदद करना। बी अ बोन मतलब वरदान साबित होना, मतलब वरदान बनो। गिव अ बूस्ट टू मतलब बढ़ावा देना। नेक्स्ट है, तो जो पीछे वर्ड्स दिए गए हैं, तो इनकी सहायता से क्या है, यहाँ पर आपको एक टॉकिंग करनी है, मतलब एक बातें करनी है, तो आप सेंटेंस कैसे बनाओगे। तो आपका ये कोई साथी है, तो वो इन वर्ड्स को यूज करके सेंटेंस बना रहे हो, ओके। और वो क्या रिप्लाई करता है आपका पार्टनर। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ रीडिंग रीडिंग बुक्स। देखो आई नॉट फॉन्ड ऑफ, देखो ये यहाँ पर वर्ड है टू बी फॉन्ड ऑफ। तो यहाँ पे क्या है नेगेटिव सेंस में, जैसे वहाँ पर, यहाँ पर भी नॉट बी फॉन्ड ऑफ, तो यहाँ पर ये इस वर्ड्स को यूज किया गया है, इन वर्ड्स को। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स, माई पार्टनर, बट माई ब्रदर टोल्ड मी दैट रीडिंग बुक गिव्स अ बूस्ट टू योर वोकेबलरी। तो क्या कह वो क्या कह रहा है, सबसे पहले मैं किताबों को पढ़ने का शौकीन नहीं हूँ। तो लेकिन नेक्स्ट उसका साथी क्या कह रहा है कि मेरे भाई ने मुझसे कहा कि किताबें पढ़ने से क्या है वोकेबलरी बढ़ती है, तुम्हारी वोकेबलरी बढ़ेगी। तो माई फ्रेंड इज नॉट सो कीन ऑन स्कोरिंग गुड ग्रेड इन द एग्जाम्स। तो जो उसका भाई है, मेरे दोस्त ने परीक्षा में अच्छे ग्रेड लाने के लिए मुझे इतना उत्सुक किया। मतलब वो क्या कर रहा है, स्कोरिंग गुड ग्रेड्स ऑफ एग्जाम, मतलब उसने क्या किया, नॉट सो, माई फ्रेंड इज नॉट सो कीन ऑन स्कोरिंग गुड ग्रेड्स इन एग्जाम। मैं मेरा दोस्त परीक्षा में अच्छे ग्रेड लाने के लिए इतना उत्सुक नहीं है, मतलब नॉट। और यहाँ पर पीछे भी दिया हुआ है देखो, नॉट टेस्ट appeal fond scoring a good, सो स्कोरिंग गुड ग्रेड्स मतलब शौकीन, यहाँ पर पीछे भी दिया हुआ है ना, देखो आपने अभी हमने पढ़ा था शौकीन। टू बी, टू बी नॉट बी कीन ऑन, ओके। तो यहाँ पर भी इस वर्ड को यूज किया है। सो कीन ऑन स्कोरिंग गुड ग्रेड्स, तो आपको ऐसे वर्ड्स को यूज करना है, ओके। अपने यूजुअली वर्ड्स में जो आप डेली डेली जो टॉक करते हो उसमें भी आप यूज कर सकते हो। माई पार्टनर बट माई सिस्टर सेड दैट शी वुड असिस्ट मी इन माई लेसन्स टू स्कोर वेल इन द एग्जाम। जो लेकिन जो उसका साथी वो क्या कह रहा है, मेरी बहन ने कहा है कि वो परीक्षा में क्या है, अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए क्या है मेरी सहायता करेगी। आई हैव नॉट डेवलप्ड अ लाइकिंग फॉर प्लेइंग फुटबॉल, मुझे फुटबॉल खेलने का क्या है शौक नहीं है। मतलब क्या बोला, आई हैव नॉट डेवलप्ड और लाइकिंग फॉर प्लेइंग फुटबॉल। तो उसका पार्टनर ने क्या कहा, बट माई कजन assured मी दैट ही वुड प्ले ही वुड हेल्प मी टू लर्न हाउ टू प्ले फुटबॉल। लेकिन जो उसके चचेरे भाई है उसने उनको क्या है अश्योर्ड किया है, मतलब उसे विश्वास दिलाया है कि वो फुटबॉल खेलना सीखने में मदद करेगा उसकी। माई यंगर ब्रदर हैज टेकन टू प्लेइंग चेस, जो मेरा छोटा भाई है वो क्या है शतरंज खेलने लगा है। तो उसका पार्टनर क्या कह रहा है, बट माई ब्रदर डज नॉट सपोर्ट मी इन प्लेइंग इंडोर गेम। लेकिन मेरा भाई तो जो इंडोर गेम जो घर के अंदर गेम होते हैं उसको खेलने के लिए क्या है सपोर्ट नहीं करता है। आई हैव अप्लाइड टू माई फिजिकल ट्रेनिंग टीचर टू अलाउ मी अ डेज ब्रेक फ्रॉम द ड्रिल सीजन। तो वो क्या कह रहा है, मैंने मैंने मतलब अपने जो मेरा जो
ट्रेनिंग चल रही है, तो उसमें क्या है, मुझे मैंने ड्रिल में 1 दिन के अवकाश देने की, मतलब 1 दिन की मुझे छुट्टी मिल जाए, तो मैंने क्या है इसके लिए अप्लाई किया है। अब लेकिन जो जो उसका साथी है वो क्या कह रहा है, माई पार्टनर बट प्लेइंग आउटडोर गेम कैन बी अ boon फॉर योर हेल्थ। तो क्या कह रहे हैं उसके, उसका जो साथी है, तो क्या कह रहा है, जो आउटडोर गेम होता है वो क्या है हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या होता है, बेनिफिशियल होता है, मतलब हमारी हेल्थ के लिए अच्छा होता है आउटडोर गेम। आई हैव ऑलवेज हैड अ टेस्ट फॉर डिलीशियस फूड। मुझे हमेशा स्वादिष्ट भोजन करने का क्या है शौक रहता है, रहा है मतलब। तो उसका पार्टनर क्या कह रहा है, बट माई मदर सेज, लेकिन मेरी मदर क्या कहती है, दैट आई शुड क्लीन that I should clean my bare hand with the aid of soap and water before touching the food। लेकिन मेरी मदर कहती है कि खाने को छूने से पहले क्या है आपको साबुन से अच्छे से हाथ धो लेना है, जिससे क्या है आप अच्छे से साफ सुथरा खाना खाओ। ओके, राइटिंग प्लीज, पैराग्राफ 13 and 14, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। This story has a lot of rhyming words as a poem does. Can you write out some part of it like a poem so that the rhymes come at the end and of separate lines? For example, Patrick never did homework. Too boring, he said. He played basketball and hockey and Nintendo instead. तो क्या है, जो ये स्टोरी है इसमें क्या है बहुत सारी राइमिंग वर्ड्स का यूज किया गया है। तो आप क्या है इससे सेपरेटली एक पोएम बना सकते हो। ओके, जिस जो क्या है लास्ट में सेम साउंड देती है। ओके, जैसे एग्जाम्पल, इसका इसका आंसर क्या है यहाँ पे, द मैन ऑफ द स्मॉलेस्ट साइज, ही वॉज सिंसियर एंड वाइज। देखो यहाँ पे राइमिंग वर्ड्स बन गए ना। पैटिक लव टू प्ले स्पोर्ट नॉट वर्क, ही वेस्टेड हिज टाइम एंड पेंडिंग होमवर्क। नेक्स्ट है, द एल्फ promised to help the war and high tall hat, पैट्रिक saved him from the naughty cat। तो ये भी राइमिंग बन गई है, देखो वर्क वर्क। नेक्स्ट है साइज वाइज, और नेक्स्ट है हेड और कैट। नेक्स्ट है सेक्शन बी, क्वेश्चन नंबर बी, लुक एट दिस सेंटेंस। तो इन सेंटेंस को देखो, टू बोरिंग ही सेड। तो अब वो क्या कह रहा है, होमवर्क क्या है बहुत बोरिंग है, तो आप इसे कैसे लिखोगे। क्लीन हिज रूम, डिड हिज चोर्स, क्या है आपको उसके कमरे की सफाई की और उसके काम को किया उसने। उसने क्या है अपने काम को किया, डिड हिज चोर्स एंड क्लीन हिज रूम, उसके कमरे की सफाई की और उसके काम किए। तो इसको आप अच्छे से कैसे लिखोगे, व्हेन वी स्पीक वी often leave out the word that can easily be guessed. We do not do this when we write unless we are trying to write as we speak, as in the story. So, if we were to write carefully, we would say, तो जो पहला सेंटेंस है तो हमें अगर इसे लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, होमवर्क इज टू बोरिंग ही सेड, वरना हमें समझ ही में नहीं आएगा वो किसके बारे में बात कर रहा है, टू बोरिंग कुछ भी हो सकता है अदरवाइज। तो चैप्टर में क्या है, होमवर्क इज टू बोरिंग ही सेड, पैट्रिक ने क्या कहा कि होमवर्क क्या है बहुत ज्यादा बोरिंग है। ही क्लीन हिज रूम एंड डिड हिज चोर्स। देखो प्रॉपर वर्ड कैसे बनता है, उसने क्या है अपने कमरा साफ किया और अपना काम काम भी किया, डू एंड हिज चोर्स, मतलब तो अच्छे से प्रॉपरली वर्ड्स को कैसे सेंटेंस फ्रेम करते हैं ये ऐसे करते हो। ओके, नेक्स्ट है, Re- rewrite the following incomplete sentence carefully so that the reader does not have the guesses what is left out. More and more books. तो आपको इस कैसे करोगी, जो ये अधूरे से वाक्य है इसको आपको क्या है पूरा करना है, जो ताकि अच्छे से पूरा हो जाए। मोर एंड मोर बुक्स मतलब अधिक से अधिक पुस्तकें। तो इसको आपको सेंटेंस में कैसे बनाना है, माई सिस्टर लव्स रीडिंग मोर एंड मोर बुक्स, टू टिपिकल्ट मतलब बहुत कठिन। आप इसे कैसे बोलो, मैथ इज टू डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है, गॉट अप लेट मिस्ड द बस। तो इसका सेंटेंस कैसे फ्रेम करोगे, लास्ट फ्राइडे माय ब्रदर गॉट अप लेट, ही मिस्ड द बस फॉर कॉलेज। सॉल्व द मिस्ट्री मतलब ऐसे सुलझ गया, क्या इनको सेंटेंस को कैसे बनाओगे, द डिटेक्टिव सॉल्व द मिस्ट्री ऑफ द क्राइम सीन। सो थैंक यू, प्लीज लाइक एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू।